अच्छा, तो हम सबकी घर घर की शक्ति है। हर पुरुषों की शक्ति कौन है? स्त्री रूप नारी है, और लाज है, उनके घर की इज्जत है। वो धर्म के कार्य में जब तक वो आगे नहीं आएगी, इसीलिए कहीं युद्ध में भी जाते हैं तो नारी से ही शक्ति मांगते हैं। शक्ति से क्या मांगते हैं लोग? शक्ति मांगते हैं, विजय का है। तो इस सब चीज को, सनातन विचारधारा को, दृष्टांत को जितना समझ में आता है, बोध होता है, स्वरूप का स्मृति में आता है, वो सम्मान करते हुए, हमें स्वीकार करते हुए, सम्मान करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो नारी राष्ट्र की शक्ति है। घर की तो, परिवार की तो बात ही, पूरे राष्ट्र की शक्ति कौन है? नारी। यहाँ पर एक कविता के माध्यम से हम इस संदेश को, माताओं को संदेश देना चाहेंगे, और आम सभी भाई बहनें, जिम्मेवार आत्माएं माताओं तक पहुंचाना चाह रहे हैं विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा। शक्ति साधना बिना, शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। अभी मुख से सब लोग कह करके तो बोल देंगे, लेकिन हर पुरुष की जो शक्ति है, अपने नारी को धर्म के कार्य में, जहाँ धर्म की बात आई है, जैसे घर की सुरक्षा, रक्षा, पालना, देख रेख कौन करती है? माता है। अगर वो उखड़ गई तो पूरा सोच लीजिए क्या कर सकती है। ऐसे ही हर घर की नारियां धर्म के कार्य के लिए अगर बाहर आ जाती हैं, निकली तो आप बताइए, अपने दैवी परिवार में, दैवी संगठन में, जो ब्राह्मण परिवार है 12 संगठनों का, कितने निकले हैं, लेकिन वो शक्ति दिखाई दे रही है। वही शक्ति जागृत करने के लिए सनातनी विद्यालय के द्वारा, विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा ये संदेश रियलाइजेशन कोर्स कराया जा रहा है कि अपने वास्तविक स्वरूप को सभी शक्तियां पहचानें। अगर माता पिता के कार्य के लिए मुरली अव्यक्त वाणियों पर विश्वास करके अपने घरों से निकले हैं, चाहे वो कुमार हो, कुमारी हो, अदर कुमार कुमारी हो, कोई भी हो, अपने जीवन को दे रखा है, तो मनहूस होकर के, उदास होकर के मौन मत रहिए। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और लॉकडाउन में रियलाइज करके, अच्छे अच्छे संकल्प करके, दृढ़ता के संकल्प, और अपने संकल्प को लिखित करके, और क्या करें? रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि जब किसी का भी अंतिम समय होता है तो क्या करते हैं, बोलो ये काम करना है कि नहीं करना है, तो उनको बंधक बना करके फिर लिखित करवा लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो अगर प्रकृति माँ के उससे छूटना है, सब तो समझ रहे हैं बस मैं पहले ही बाबा बोल दिया था, पहले ही बाबा बोल दिया था, अरे इस तरह के लिए बोला था। देख लीजिए अध्यात्म जगत में विनाश और स्थापना, पालना कैसे होता है। प्रैक्टिकल तो हो ही रहा हो तो हो ही जाएगा, लेकिन अपना होमवर्क क्या था 20 बातों का? आप मुए मर गई दुनिया। जिंदा कहाँ है? तो समय समय पर जो राज बताया गया ड्रामा माँ के द्वारा, समय की शक्ति के द्वारा, तो राज समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आया तो कल्याण कैसे होगा? उस आत्मा के लिए कल्याण कैसे होगा जब समझना माने बोध नहीं हुआ। अभी रियलाइज कर ही लेते तो सीन कुछ और हो गया होता ना, अपने परिवार का, दैवी परिवार का सीन कुछ और होता। तो शक्ति साधना बिना
न बनता बिगड़ा कोई काम। नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, सत सत तुम्हें प्रणाम। महादेव शिव ने जग हित में, महादेव शिव ने जग हित में आदि शक्ति को साधा। उसकी शक्ति को साधना करके, साधा की क्या है उसकी शक्ति। महादेव शिव ने जगहित में आदि शक्ति को साधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा याधा। बने अर्धनारीश्वर जिसमें रूप तुम्हारा याधा। देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया। देवताओं को, भोली भाली आत्माओं को जब असुरों ने बंधक बना लिया, उनको सताने लगे, शोषण करने लगे, चूसने लगे, उनके बलों को, तन को, शक्ति को छेड़ किया, उनके धन को ले लिया, संकल्पों को, सब माने सब कुछ चूस के उनको कमजोर कर दिया देवताओं को। तो देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों को भी विपदा में, तब उन देवताओं को जब उनकी आंख खुली तो ध्यान तुम्हारा आया। तो वो देव आत्माएं किसको? शक्ति निर्बल जब हो जाते हैं, उनको बोध होता है, जो भी देवी कोटि की आत्माएं हैं, भाई लोग हैं, खास वरिष्ठ भाई अपने अपने राज्य के, राजस्थान के, जिला बस्ती के, वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, अधर कुमार हों, कुमारी, कोई भी हो, वो सबसे हमारा, उन सभी वरिष्ठ आत्माओं से, जिम्मेवार आत्माओं से हमारा निवेदन है, हमारे संगठन का, सनातनी विद्यालय की सेवाधारी आत्माओं का, कि अब उस परम शक्ति आदि शक्ति को ध्यान में रखें। वो आप सभी की शक्तियां हैं। प्रैक्टिकल में बाबा बोले हैं कि जो भी माताएं हैं, कन्याएं हैं, जो सेवा अर्थ रखी गई हैं, वो शक्ति है, माया नहीं है। माया उस पुरुषों के लिए है जो अंदर एक बाहर दूसरे हैं। तो शक्ति को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही चाहिए। ये आप लोगों की समझदारी है, ये रॉयल्टी है, रियलिटी है, यही सत्य है। इतिहास गवाह है, देख लीजिए, पुरुषों से कोई कार्य जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं किसी मामले में पुरुष कमज़ोर होता है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान का कलश माता को दिया, जिम्मेवारी तो आगे करो। और होमवर्क भी यही था। इसमें बेइज्जती की, लोक लाज की, किसी तरह का मान अपमान की, सम्मान, कोई बात नहीं। इसके पहले वाले क्लास में देखिए बता दिया गया है। अगर आप बड़े हैं तो आपकी भी प्रैक्टिकल परीक्षा इन संगठनों में, संगठनों के द्वारा होना चाहिए। जो वर्तमान समय में सभी संगठनों को ध्यान दिलाते हुए जो भी सेवाएं चल रही हैं, ये निवेदन है। और इसमें वाणी जो है वो अथॉरिटी है, वाणी अथॉरिटी है। इस समय अगर आर्डर कर रही है तो आर्डर कौन कर रही है? समय की शक्ति, अव्यक्त वाणी ही आर्डर कर रही है। जो वर्तमान में जो अव्यक्त थी कभी, वो वर्तमान समय व्यक्त होकर के बोल रही है। और होना भी चाहिए, इस पाठ की ज़रूरत थी। तो जो सच्चे बच्चे हैं उनको सम्मान करना चाहिए, सम्मान की सीट पर सेट होकर के, और स्वागत करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में तो बाद में अपने घर गृहस्थी में नात, रिश्तेदार, समाज, परिवार से जो जो आत्माएं अपने घर गृहस्थी के जिम्मेवारियों को छोड़ करके और सेवा के फील्ड में कदम रखें, बेसिक नॉलेज के बाद से ही बाजी लगा के जो हार बैठी हैं, निराश हैं, उदास हैं, कमज़ोर बन चुकी हैं, उन सबके लिए ये सनातनी विद्यालय ताकत है, संजीवनी है। ये ऐसी ऐसी सच्ची सच्ची आत्माओं के लिए। अब इसी में देखना है सगा कौन है और लगा कौन है।
सबकी पेपर हो, सबका पेपर है। बहुत बड़ी परीक्षा समझदारों के लिए है और बच्चों के लिए। बच्चे सभी नहीं है, पहली बात। सभी लोग बाबा के बच्चे, बाबा के बच्चे। न सबका बाबा है, न सभी बच्चे बाबा के हैं। यहाँ पर ये शब्दों का जो घुमा जाल है ना, बिछा हुआ है जो, ये सभी जाल को क्या किया जा रहा है, जो जाल बिछाया गया है, अब सबको यहाँ से उड़ाया जा रहा है उस जाल को काट करके। कट गया वो तो, अरे बांध दीवार टूट गई, अब तो धारा बह रही है। ठीक है, अच्छा, तो इसका सभी लोग ध्यान दें, सभी आगे करें माताओं को, क्योंकि सनातन धर्म में इसके पहले भी क्लास में बता दिया गया है कि जब दो आत्माओं का संबंध है, मिलन होने की जो प्रक्रिया होती है, बनाया जाता है, शादी होता है, तो 7 फेरा पुरुष को आगे रखा जाता है, 7 फेरा स्त्री को। वो यही कहलाना चाहते हैं, जो 5 तत्वों का साक्षी मान करके जो बंधन में बंधते हैं कि धर्म के कार्य में उनको स्त्री को आगे करना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित हैं। इसलिए होमवर्क भी यही था, और बाहरी दुनिया में भी ऐसे ही होता है। धर्म के लिए कर्म क्षेत्र में स्त्री को पीछे रहना चाहिए, ये मर्यादा है, सनातन धर्म का ये सिस्टम है, सभ्यता है। कर्म क्षेत्र में अपने घर गृहस्थी से संबंधित, समाज परिवार से संबंधित स्त्री को हमेशा पीछे रहना चाहिए, पुरुष को आगे रहना चाहिए, ये शोभा है। लेकिन अगर अपना परिवार, राष्ट्र, समाज अगर असुरक्षित हो गया, खतरे में आ गया अस्तित्व उसका, तो हर पुरुषों का सर्वप्रथम ये जिम्मेवारी बनती है कि स्त्री को आगे करें और अपने उसके साथ पीछे होकर के उसको सुरक्षा दें, गार्ड बन के, ना कि गाइड करें। क्योंकि उस समय वो खुद परमात्मा शक्ति के द्वारा वो कंट्रोल होती है और उसके द्वारा कार्य होता है, ना कि वो खुद होती है। तो उसमें माताओं में भी तो जो माताओं के संगठन बने, तो बाबा क्या बोले थे, जितने भी धर्म पिता आए किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, और बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो संगठन माताओं का आगे बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा शक्ति है, कोई साधारण बात थोड़े ही है। वरदानी भूमि अर्थात शरीर रूपी रथ, ये वरदान लिया हुआ है तो वो यही वरदान दे सकता है। ये भी ध्यान, कोई स्थूल जड़ की वो बात नहीं है, ये सब भी सूक्ष्म बातों को ध्यान में सबको रखना होता है। तो इस समय समझदारी का परिचय सभी लोग दें। तो साधना जो होता है कहाँ होता है, दिखाते हैं ना, जंगल, मन वन वैराग्य होता है। यहाँ तक कि शरीर पर वस्त्र भी नहीं दिखाते हैं, बहुत कम होता है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, वृक्ष के नीचे, अर्थात जो मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष, जो मनुष्य तपस्या करता है, मनुष्य के पूरा उसका सिस्टम का पता होता है, तो उसी का याद लगता है, उसी की दुआ भी लगती है, सच्चे आत्माओं की दुआ लगती है, जो अनुभवी है, जड़ में है, जिसको अनुभव है, बोध है, बुजुर्ग जड़ में बैठे हुए हैं ना, सनातन जो मुखिया है सनातन धर्म के। अच्छा, तो दो आत्माओं का। अच्छा, तो यहाँ पर क्या, देवों को जब जब असुरों ने छेड़ा और सताया, तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया। तो देव आत्माएं भी शक्ति का आवाहन करते हैं। जब शक्ति प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है देवताओं के सामने, तो जो भी देवता वर्ग की आत्माएं हैं, अपनी शक्ति को, उस शक्ति को दे देते हैं। जिसके पास जो गदा, चक्र, तीर, धनुष होता है, शंख होता है, कुल्हाड़ी होता है, जो कुछ भी होता है उनके पास, धनुष बाण हो, तलवार हो, तीर हो, कमान हो, कुछ भी हो, वो सब दे देना। माने आपके पास जो भी विशेषता है, योग्यता है, जो शक्ति है, ताकत है, वो सब शक्ति को आप दे दीजिए।
और सुरक्षा में लग जाइए। यही आपकी सुरक्षा है, यही आपकी प्राप्ति है, यही आपका उपलब्धि है, यही आपका भाग्य बनाना है जन्म जन्मांतर। सबको चांस मिल रहा है, चांसलर बन जाइए चांस को लेकर के। इस सबका होमवर्क है बीज बातों का, जो सबको वर्तमान समय करना चाहिए, रियलाइज करके प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करने की बात आ रही है यहाँ पे। ये नहीं हम तो समझ गए, जानते हैं कौन रोका है कौन किया है। सभी लोग क्या बोलते हैं, हाँ कार्य अच्छा हो रहा है, बाबा मदद करेगा। अरे तुम भी तो बाबा के बच्चे, बाबा अलग से कोई बाबा मदद नहीं करता है, हमें बच्चों के द्वारा करता है, कराता है, देता है, दिलाता है। ये भी ध्यान रहे। क्या भगवान क्या करता है, भगवान की शक्ति, भगवान को किसने देखा है क्या अभी तक? सभी लोग तो बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, बुलाते हैं, फिर भगाते हैं। समझ में आया? तोड़ते हैं, अपने से जोड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान के नाम पर ये सब ठेकेदारी है, धंधा है। भगवान आज के डेट में अगर पेश किया जाए, भगवान के बारे में पूछा जाए किसी से भी, आखिर भगवान क्या है, तो आप क्या दोगे? आप लोग कौन सा स्वरूप पेश करोगे? कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए और पूछे कि कहाँ है भगवान, तो क्या दिखाओगे? किसे दिखाओगे? क्या बताओगे उसको? ये बच्चों का काम है, बच्चे बुद्धि वाले हैं ये सब। ऐसे कहना होता है भगवान आया हुआ है। आया है तो कहाँ है, आप दिखाओ। अभी तो बाहरी दुनिया का ध्यान नहीं जा रहा है अच्छी तरीके से। आपका सारा जो है ना पद पोजीशन, बहुत बड़ा सब कुछ खुल गया है, लेकिन कोई है जो पकड़ने वाला है, पकड़ रहा है, अब पकड़ेगा। बाहरी दुनिया भी सनातन धर्म का जितना उसके वो जो सनातन धर्म का संस्कृति है, सभ्यता है, जो धारणा है, आप लोग उसको क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उसके नाम पर ठगी कर रहे हैं, ठग रहे हैं आप सभी लोग। तो उसमें जब सनातन धर्म वाले पक्के पक्के जिस दिन जग जाएंगे ना, उस दिन देखिएगा आप सभी का क्या हाल होने वाला है। जो सनातन धर्म का नाम लेके और विरोध कर रहे हैं, उनकी धारणा पे शोषण कर रहे हैं। असल सनातनी जो हैं, हर धर्म के जिस दिन जाग जाएंगे, स्मृति में आ जाएंगे, उस दिन आप लोगों की क्या हालत होगी, देखते जाइए। क्योंकि सनातन धर्म वाले बहुत ही मजबूत, पावरफुल, ईमानदार होते हैं, सत्य होते हैं, वो सच्चे होते हैं। ऐसे नहीं है कोई हिंदू धर्म में है, कोई ब्राह्मण परिवार में है, या ऐसे हिंदू धर्म का कर्मकांड कर रहा है तो उसको हिंदू साबित कर दोगे आप। नहीं, नारी का जो सम्मान नहीं किया, सीधा सीधा एक शब्द में बीज बात ले लीजिए, एकदम छोटे में आ जा रहे हैं, वो सनातन धर्म का नहीं है। चाहे कोई भी हो, जाति से हो, धर्म से हो, चाहे कहीं से हो, किसी राज्य से हो, केंद्र से हो, कहीं से, नारी का, और वो भी दिल से, सिर्फ भारत माता कहने से नहीं होता है। नारी सम्मान का मतलब ही उसका अधिकार दो आप। हर घरों में यही तो हुआ। अगर घर वाले ही सही रहे होते तो बाहर वाले इतने मजबूत हो जाते। हर घर वाले कमज़ोर क्यों हुए? क्योंकि नारी का सम्मान नहीं किए, तभी तो निकल निकल करके गुरु घंटाल लोग इस तरह से अपना वो करने लगे, चमक रहे हैं, आज चमका रहे हैं लोग। कमजोरी जान गए, लेकिन आज गृहस्थी वाले जाग गए हैं। तुम लोग कान खोल करके सभी लोग सुन लेना, सनातन धर्म की आत्माएं धीरे धीरे जाग रही हैं। उन्हीं को जगाने का कार्य, उन्हीं को आत्मबोध कराने का, स्मृति से समर्थी दिलाने का कार्य बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है, सेवा दिया हुआ है। बाबा का जो होमवर्क था उसमें जो वाणी में था, वाणी में आया था, तो उसमें 10 धर्म की आत्माएं अपने 10 धर्म की स्थापना की हैं। ठीक है, जिसको जितना, जिस धर्म की जो आत्मा थी वो अपना पॉइंट लेकर के अपने धर्म की स्थापना कर डाली, अर्थात अपनी दुनिया बना ली, अर्थात अपना संगठन बना लिए प्रैक्टिकली। लेकिन सनातन धर्म के नाम तो लिए हैं लोग, ले भी रहे हैं, कमा खा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके जीवन में सनातन धर्म का कोई मर्यादा नहीं है, न उनके द्वारा धारणा हो रही है। उनकी बुद्धि में सब विदेशी विपरीत धारणा सिखलाई जा रही है। उनके जीवन में भी वही है जो सनातन धर्म से बिल्कुल ही टैली नहीं हो रहा है, बिल्कुल विपरीत है।
इस संगठन में पहले दिन से ही एंट्री करने पर हर घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, कलह क्लेश शुरू हो जाता है, सुख शांति आने के बजाय पहले दिन से ही हो जाता है। इसके धारणा को लेकर के घर में फूट पड़ जाता है, दूरी बनने लगती है, ईर्ष्या, देश, लड़ाई झगड़ा। रॉयल रूप से देख लीजिए, सभी लोग चेक कर लीजिए, यहाँ तो चेकिंग चल रही है।